everyone, Jai Hind. Welcome to the Goila classes. So in this video we are going to learn idioms and phrases जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इफ यू हैव गॉन थ्रू द क्वेश्चन पेपर तो आपको पता है कि जो आपका HCS का जो मेंस का जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है, उसमें प्लेंटी ऑफ वोकैबुलरी आती है. ठीक है, उसमें वोकैबुलरी भी आती है, उसमें ग्रामर भी आती है. ठीक है, तो वोकैबुलरी की उसी में से एक पार्ट है इडियम्स और फ्रेजेस का. ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में 5 आई हुई थी. ठीक है, तो 5 मुझे नहीं लगता कि कम है. ठीक है, तो इडियम्स और फ्रेजेस को लेके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. जैसे ही मैंने पिछली वीडियो में बोला था, हम बहुत ही इजीली और ट्रिक से करने वाले हैं, जो आपको वीडियो देखकर ही याद हो जाएगी. आई एम श्योर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, आपको वीडियो देखकर ही याद हो जाएगी. ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट. चलो, अब यहाँ पे फर्स्ट है हमारी एट ए लॉस. अब देखो, आपको सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है. यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा. अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे, जो हमारी फ्रेज है एट ए लॉस. अब इसको आप याद कैसे करोगे? जब लॉस हो जाता है किसी का तो इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है ना कि क्या करना है. तो एट ए लॉस का मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड. रिलेटेबल है, सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न एंड रिलेट. ठीक है, तो एट ए लॉस मीन्स अनेबल टू डिसाइड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी फ्रेज एट सी. ठीक है, अब सी को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो. ऑल्दो मैंने पहले भी बोला था कि जो लॉजिक्स होते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारी एट सी. अब देखो, इसको आप किस तरह से याद करोगे? जो नंबर सेकंड पे है हमारा एट सी, मैं बार बार बोलती हूँ, जो ट्रिक्स होता है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता है. ठीक है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि आपको याद हो जाए. ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज से रिलेट करके याद करते हैं तो वो चीजें लॉन्ग लास्टिंग याद रहती है. ठीक है, सो बस यही मेरा इनिशिएटिव है कि आपको वीडियो देखकर ही याद हो जाए. तो नंबर सेकंड है एट सी. अब इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि सी बहुत वास्ट होता है ना, तो व्हेन एवर यू गो ऑन बीच, है ना, या फिर जब आप सी पे जाते हो तो वो बहुत बड़ा होता है, बहुत वास्ट होता है. ठीक है, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, है ना, कि कहाँ से आया था, कहाँ जाना है. ठीक है, तो मैं तो इस तरह से यूज कर सकती हूँ, करती हूँ इनफैक्ट. ठीक है, कि आई एम ऑलवेज एट सी इन फाइंडिंग वेज. मैं हमेशा रास्ते भूल जाती हूँ, तो मैं हमेशा यूज करती हूँ आई एम ऑलवेज एट सी. तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड. ठीक है, आई एम ऑलवेज एट सी इन मैथमेटिक्स. ठीक है, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें आपने देखा होगा, आपने इडियम्स और फ्रेजेस को यूज भी करना होता है, मतलब सेंटेंस फॉर्म में आपको लिखना होता है. तो इसीलिए सेंटेंस पे भी ध्यान देना, इनको यूज किस तरह से करना है, सिर्फ मीनिंग पे ही ध्यान नहीं देना है. ठीक है, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नंबर थर्ड है बेल द कैट. अब बेल द कैट, अगर आपने वो स्टोरी सुनी हो ना, बेल द कैट, चूहे वाली, है ना, चूहे और बिल्ली वाली, की बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा ना, चूहे मिलके डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? अगर किसी को स्टोरी याद हो और नहीं भी हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो डिसाइड करते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, सो दैट जब बिल्ली आएगी तो हमें पता चल जाएगा. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ठीक है, तो बेल द कैट का मतलब तो सबको पता है कि बिल्ली के गले, बेल द कैट मतलब बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बट इसका मतलब होता है टेक ए फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि a lot of people talk their bravery. ठीक है, but very few can bell the cat. ठीक है, तो यहाँ पे बेल द कैट का क्या हो जाएगा? टेक फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क. तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, वेरी फ्यू पीपल कैन बेल द कैट. नेक्स्ट है नंबर फोर्थ, ब्लैक एंड ब्लू. अब देखो, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बीट मर्सीलेसली. ठीक है, अब देखो कितना रिलेटेबल है ये, आप कैसे रिलेट कर सकते हो ब्लैक एंड ब्लू. जब आपने मूवीज देखी होगी, है ना, जब उसमें कोई बहुत ज्यादा पिटता है, ठीक है, तो वो कैसे हो जाता है, यहाँ से नीली आंख, है ना, ब्लू हो जाता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है ना बॉडी पे. ठीक है, तो जैसे कि अ रोबर वाज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द पुलिस. ठीक है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, ब्लैक एंड ब्लू मतलब इंसान जब बहुत ज्यादा पिटता है तो कैसे हो जाता है, ब्लू हो जाता है, नीला पड़ जाता है ना, और इसका मतलब भी यही है, बीट मर्सीलेसली. सो हाउ रिलेटेबल इट इज ना. नेक्स्ट है बीट द एयर.
सो कैन यू बीट द एयर? नहीं ना, तो इट मीन्स यू आर डूइंग यूजलेस एफर्ट्स, ठीक है। तो बीट द एयर का मतलब ही होता है यूजलेस एफर्ट्स। सो होपफुली आपको याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। एट ए लॉस, तो एट ए लॉस को आप इस तरह से याद कर लेना, जब इंसान लॉस में होता है तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है। याद हो गया। नंबर सेकंड हमारा क्या था? एट सी। तो एट सी को आप इस तरह से याद करना कि सी क्या होता है, बहुत वास्ट होता है, तो यू विल गेट कंफ्यूज, तो कंफ्यूज होता है। फिर नंबर थर्ड पे हमारा था बेल द कैट। तो बेल द कैट मतलब ब्रेवरी का काम करना ना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ठीक है। तो मतलब टेक अ फर्स्ट स्टेप एट योर पर्सनल रिस्क, ठीक है। नंबर फोर्थ हमारा ब्लैक एंड ब्लू है। तो ब्लैक एंड ब्लू को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जब इंसान बहुत ज्यादा पिटता है तो कैसा हो जाता है, नीला काला हो जाता है, ठीक है। तो बीट मर्सीलेसली। और जो लास्ट है हमारा वो है बीट द एयर। तो कैन यू बीट द एयर? नहीं ना, इट मीन्स यू आर डूइंग यूजलेस एफर्ट्स। सो ये आपकी इडियम्स और फ्रेजेस थी। होपफुली आपको वीडियो देखकर याद हुआ होगा, आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। सो ये आपकी इडियम्स और फ्रेजेस थी। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको सारे लेक्चर्स की वीडियोस मिल जाएगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। सो आप उनको देख सकते हो, उनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।